हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 10 से हम पाठ कर रहे थे। कौन से श्लोक तक हो गया था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पांचवा श्लोक हो गया था, छठे से स्टार्ट करना है। पांचवा श्लोक हो गया था। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रश्न से ये अध्याय शुरू हो रहा है, जहाँ पर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि नारद मुनि ने नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप क्यों दिया। तो पिछले अध्याय में वर्णन था कि कैसे भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया नारद मुनि के श्राप से। तो नारद मुनि ने श्राप क्यों दिया, ये इतिहास सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे नलकुबर और मणिग्रीव यद्यपि भगवान शिव के पार्षद हैं, सारे जितने कुबेर के गण हैं वो सारे भगवान शिव के पार्षद होते हैं, लेकिन क्योंकि अत्यधिक ऐश्वर्य होने के कारण वो गर्वित हो गए। उन्होंने उसी मंदाकिनी नदी जो इतनी पवित्र है, उसी स्थान कैलाश पर्वत जो इतनी पवित्र है, वहां पर ही इंद्र तृप्ति करना शुरू कर दिया और इतने मदान्ध हो गए, स्त्रियों के साथ वहां पर नशे में विहार कर रहे थे। उसी समय पे नारद मुनि का आना होता है। तो ये वर्णन यहाँ पर दिया गया है। श्लोक संख्या 6। विशेषतः नारद मुनि के आने के बाद क्या प्रतिक्रिया नलकुवर मणिग्रीव ने की, वो वर्णन 6 नंबर श्लोक से कर रहे हैं। तम दृष्ट्वा व्रीडिता दिव्या विवस्त्रा शाप शंकिता वासांसि पर्युधो शीघ्रम विवस्त्रो न एव गुह्यकौ। सोहम सिंह प्रभु पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। नारद को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शाम शापित होने से भयभीत होकर अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुंवारे कुंवरे के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नंगे ही रहे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कैसे जो स्त्रियां साथ में थीं वो भी इंद्र तृप्ति में थीं, लेकिन नारद मुनि को देख करके वो शिष्टाचार का पालन करती हैं। लेकिन नलकुबर मणिग्रीव इतने मदान्ध थे, इतने अपने ऐश्वर्य में अहंकार में डूबे थे कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग वैष्णव सदाचार का जो आ, पालन, यथाउचित पालन है, वो करने में कभी चूक ना करें। सामान्यतः हम लोग क्यों पालन नहीं करते हैं, यहाँ पर वर्णन है। नलकुबर और मणिग्रीव इतने अपने ऐश्वर्य को बड़ा मानते थे, ये अपने आप को इतना बड़ा मानते थे कि उन्होंने सोचा होगा कि नारद मुनि कौन है जिनको मैं सम्मान करूं। तो इसी तरह से वैष्णवों के बीच में कब इस तरह अपराध बोध प्रवृत्ति आती है, जब दूसरे भक्तों को हम लोग बड़ा सामान्य मानते हैं, बड़ा साधारण मानते हैं, विशेषता उम्र के हिसाब से बोलते हैं कि अरे ये क्या, ये तो छोटा है, ये कौन है, ये तो बाद में हमसे भक्ति में आए, हम तो मंदिर में उज्जैन वालों का तो एक तकिया कला में महानंदा के समय से आ रहे हैं। तो महानंदा के समय से आ रहे हैं, लेकिन समर्पण कुछ नहीं है, बदलाव कुछ नहीं है। लेकिन जो भक्त हो सकता है कोई ब्रह्मचारी ने अभी अभी मंदिर में ज्वाइन किया हो, उसका समर्पण कितना है। तो कभी भी भक्तों को बाह्य विचारधारा से कभी भी नापना नहीं चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बाद में आया, मैं पहले आया, मेरी दीक्षा पहले हुई, इसकी दीक्षा बाद में हुई। ये सारे विचारधाराओं के कारण हम लोग अपराध करते हैं और सामान्य जो शिष्टाचार होना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। और समस्या ये छोटी नहीं है। पहले क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हम तो साथ वाले भक्तों के साथ कर रहे हैं, ये थोड़ी ज्यादा वो उन्नत है। वो प्रवृत्ति धीरे 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 वरिष्ठ भक्तों के साथ भी आ जाती है, वहां भी हम लोग सम्मान नहीं करते हैं। तो ये बहुत देखा जा रहा है और भक्तों के लिए बहुत चेतावनी भी है कि हम लोग इस्कॉन में हैं, वैष्णव संप्रदाय में हैं, इतने पवित्र हमको समुदाय भक्तों का संग मिला है, फिर वैष्णव सदाचार का पालन यथाउचित होना चाहिए। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तो श्रीमदान्धोऽसुरात्मजौ तयो अनुग्रत अर्थाय शापं दस्यानिदं जगौ। अक्रूर प्रभु।
अनुवाद। देवताओं के दोनों पुत्रों को नग्न तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा के नशे में उन्मत्त देखकर देव ऋषि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। अभी नारद मुनि का स्वार्थ क्या था? क्या नारद मुनि वास्तव में यही काम करने के लिए घूमते हैं कि कोई शिष्टाचार में है कि नहीं, तो चलो मैं इनको अभी सबक सिखाता हूँ, मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? क्या नारद मुनि का यही काम है? जो नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे नारद मुनि चाहें तो भगवान के धाम में हमेशा निवास कर सकते हैं। फिर उनको यहाँ अलग अलग जगहों पर जाने की आवश्यकता क्या है? केवल एक स्थान पे रह करके नारद मुनि भगवान का पूर्ण ध्यान, पूर्ण भक्ति कर सकते हैं। तो अगर नारद मुनि यहाँ पर आए भी और अगर उनको कोई ने सम्मान नहीं भी किया, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप देखिए, दक्ष यज्ञ के चरित्र में हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कितना अपशब्द बोलते हैं, और शिव जी उठ करके चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दक्ष जो बोलता है बोलते रहने दो। उनका भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ ध्यान है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आसपास में क्या हो रहा है। तो नारद मुनि भी उस तरह है। लेकिन नारद मुनि देखने लगे कि अगर मैं इनको माया से नहीं निकालूंगा तो इनका भविष्य क्या है। और ये सोच करके अनुग्राय अर्थाय शापम, बहुत महत्वपूर्ण ये तीन शब्द हैं। अनुग्रह करने के लिए श्राप दिया, जिससे ये लोग अपनी माया प्रवृत्ति से, अपनी अपराध बोध प्रवृत्ति से बाहर निकल सके। तो अगर कोई वैष्णव हमको डांट रहे हैं या कोई वैष्णव हमको शोधन कर रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा है। वास्तव में वैष्णवों का तो कोई लेना देना है ही नहीं, भौतिक संसार वैसे ही उनको रुचिकर नहीं है। लेकिन उसमें भी अगर कोई वैष्णव हमारी मदद कर रहे हैं, या हमें कोई प्रेरणा दे रहे हैं, या हमें कोई साधना के लिए, प्रचार के लिए, कोई भी कारण के लिए हमको अगर डांट रहे हैं या समझा रहे हैं, वास्तव में किसके लिए? अनुग्रह अर्थ आया, उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। और यहाँ पर उस श्राप को भी कृपा बताया गया है, क्योंकि अगर वैष्णव श्राप भी देंगे तो भगवान के नजदीक ही ले जाएंगे, और माया अपनी बाह्य रूप से कृपा भी देगी तो भगवान से दूर ले जाएगी। दोनों में बहुत अर्थ है, बहुत अंतर है। भगवान के भक्त बाह्य रूप से प्रतिकूल भी व्यवहार करेंगे तो भी भगवान के नजदीक ले जाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन हो रहा है। परमेश्वरी माता जी। अनुवाद। देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा तथा ऐश्वर्य और मिथ्या गर्व के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा। तात्पर्य। तात्पर्य। यद्यपि प्रारंभ में अत्यंत क्रुद्ध होने के कारण नारद ने शाप दे डाला, किंतु अंत में नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों को भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सका। इस तरह शाप अंततो गत्वा शुभ सिद्ध हुआ। हमें यह देखना होगा कि नारद ने उन्हें किस तरह श्राप दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जब पिता देखता है कि बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, किंतु उसे किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा पीनी है, तो पिता चिकोटी काटकर बच्चे को उठाता है जिससे वह दवा पी सके। इसी तरह नारद मुनि ने नलकुवर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें शाप दिया। हरे कृष्णा। सुंदर उदाहरण दिया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अभी बच्चे को नींद में से उठाया जाएगा तो बच्चा अवश्य ही रोएगा, अवश्य ही। हो सकता है बच्चा हाथ पैर भी मारने लगे, हो सकता है बच्चा नाराज भी हो जाए कि मैं इतने आराम से सो रहा था, आपको पता नहीं मैं बीमार हूं, आपने मुझे उठाया क्यों, है ना। लेकिन भक्त लोग फिर भी ऐसा काम करते हैं, सोते हुए जीव को उठाते हैं। क्यों? जिससे वो माया रूपी बीमारी से बाहर निकल सके, उन्हें कृष्ण भावनामृत की दवा मिल सके। बहुत अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे जीवन में हस्तक्षेप करे, है ना। कि कई बार भक्त लोग बोल देते हैं कि आप यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, आप मंदिर क्यों नहीं आते, आप जब टाइम पे क्यों नहीं करते, या इस समय पे जब नहीं करना चाहिए, इस समय पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता लोगों को कि उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप करे। लेकिन फिर भी वैष्णव करते हैं ये सोच करके हमारे बच्चे ही तो हैं, है ना। एक जो पिता का जो बच्चों के प्रति स्नेह होता है, वैसा ही वैष्णवों का हमारे प्रति स्नेह होता है। तो अगर हमें थोड़ी भी हमको रुचि होगी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, तो हम लोग उस कृपा को अनुकूल भाव से स्वीकार करेंगे।
जैसे नारद मुनि यहाँ पर नलकुवर मणिग्रीव को दे रहे हैं। नारद मुनि श्राप दे रहे हैं। श्री नारद उवाच नाहन्य नाहय्यन्नो जुषतो जोष्यान् बुद्धि भ्रंशारजल्पना श्रीमदात् भगवती यत्र स्त्री द्योत आसवा। नित्य हरिप्रिया माता जी। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। तो प्रभु जी चारों चारों खतरनाक हैं। हाँ, सुंदर रूप मिलना भी खतरनाक है, उच्च कुल में जन्म लेना भी खतरनाक है, विद्वत्ता भी खतरनाक है। जैसे कुंती महारानी बताती भी हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर। जन्म अर्थात उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य अर्थात बहुत ज्यादा धन होना, श्रुति अर्थात बहुत विद्वत्ता, और श्री अर्थात बहुत सुंदरता। तो ये चारों ही खतरनाक है, लेकिन विशेषता नारद मुनि बता रहे हैं ये धन का अभिमान सबसे ज्यादा खतरनाक है। मानो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है लेकिन कोई धन नहीं है उसके पास, वो भिखारी है, वो भिक्षा मांग रहा है, तो उसको क्या अहंकार होगा। कोई बहुत उच्च कुल में जन्म लिया था लेकिन अभी सारा धन चला गया, अभी खत्म हो गया, अभी उसके पास कोई धन नहीं है, फिर उस उच्च कुल का अभिमान वो नहीं कर सकता। बहुत विद्वान है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा। लेकिन इससे भी खतरनाक बात है, कोई अशिक्षित हो, अर्थात जो कोई, अशिक्षित का अर्थ क्या है यहाँ पर, अशिक्षित का अर्थ असभ्य, जो शास्त्रों में ना शिक्षित हो, जो गुरु के सानिध्य में ना हो, ऐसे व्यक्ति को अगर धन मिल जाएगा ना तो वो और ज्यादा गलत आदतों में चला जाएगा। तो इसीलिए पहले विद्या को बहुत चुन के दिया जाता था। विद्या शक्ति है। कल मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, गुरु महाराज बता रहे थे विद्या शक्ति है, नॉलेज इज पावर। तो विद्या को बहुत चुनिंदा लोगों को दिया जाता था। क्यों? बहुत गुरु देख करके कि ये शिष्य प्रमाणित होगा कि नहीं, ये लायक है कि नहीं, चुन करके गुरुकुल में लेते थे और फिर उनको विद्या देते थे। क्यों? क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के पास अगर कोई भी संपदा आती है, चाहे वो विद्या आए चाहे धन आए, वो स्वयं का भी नाश करेगा, दूसरों का भी नाश करेगा। इसलिए बहुत चुन करके ये विद्या दी जाती थी। लेकिन धन का तो इस तरह कोई परिमाण नहीं है। तो धन कोई व्यक्ति के पास होगा या धन किसी प्रकार से वो प्राप्त कर लेगा, जैसे नलकुंवर मणिग्रीव ने पिता के माध्यम से प्राप्त कर लिया, और शिक्षित नहीं है, संयमित नहीं है, तो वो पूरा का पूरा धन, पूरी की पूरी ऊर्जा वो तमोगुणी रजोगुणी क्रियाओं में लगाएगा। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? ब्रजेश प्रभु पढ़िए। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों में से लोग रजो तथा तमोगुण द्वारा और विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त होता जाता है। इसलिए मानव जीवन रजो तथा तमोगुण का दमन करने और सतोगुण को वर्जित करने के लिए मिला है। तदा रजस्त तदा रजस्त तमो भावा कम काम लोभोदय ये चेत एतर नाविदम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। यही संस्कृति है कि रजो तथा तमोगुण का दमन दमन किया जाए। रजोगुण में जब मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो जाता है तो अपना धन केवल तीन चीजों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में और जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिनके पास अनावश्यक धन है वे इन्हीं तीन वस्तुओं में उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये तीनों वस्तुएं अत्यंत प्रधान है। श्री नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नलकुंवर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतरा रहे हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से जिनका आकर्षण इस तरह बाह्य वस्तुओं में होगा वो हमेशा रजोगुण तमोगुण के ही पद पर नीचे गिरते चले जाएंगे, वो कभी भी भगवान का आश्रय नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर एकदम सटीक उदाहरण नारद मुनि दे रहे हैं कि ठीक है, चारों ही खतरनाक हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, लेकिन जिसके पास धन होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक। और उसमें भी अगर कोई अशिक्षित हो, असभ्य हो, वैदिक शिक्षा ना ले,
तो वो और ज्यादा निम्नगामी पथ पर, अर्थात रजोगुणी तमोगुणी रास्ते पर नीचे चला जाएगा। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानेरिमं देहम् अजरामृत्युनश्वरम्। पूजा परमार माता जी पढ़िए। अपनी अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्व वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। हरे कृष्णा और प्रभु। इतना इतना व्यक्ति अंधा हो जाता है अहंकार में कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने में भी एक क्षण का विचार नहीं करता। एक बार शिल प्रभुपाद भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो दो छोटी छोटी बिल्लियां थी, वो आपस में लड़ रही थी। तो वो लड़ते लड़ते बिल्लियां ऐसा प्रभुपाद के पास में आ गई और दोनों बिल्लियां प्रभुपाद की गोदी में आ गई। तो हृदयानंद महाराज थे वहां पर। हृदयानंद महाराज वो बिल्लियों को हटाने लगे, तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं ठीक है। एकदम छोटी छोटी बिल्लियां थी, वो प्रभुपाद की गोदी में थी। तो जैसे प्रभुपाद की गोदी में आई, वो लड़ना बंद कर दी, वहीं पर एकदम शांत होकर के लेट गई। तो प्रभुपाद बोलते देखो जस्ट सी, इवन ये जो छोटे छोटे जंतु हैं, ये छोटे छोटे जीव हैं, इनके अंदर भी प्रेम का आभास है। वो जैसे ही आश्रय मिला है, जैसे ही गोदी में आई है, उनको देखो शांत हो गई, लड़ना बंद कर दिया, लेट गई, वो प्रेम से यहाँ पर सो रही हैं। लेकिन अगर मैं क्रूर होऊंगा, मैं इनका गर्दन काट दूंगा, मैं कितना बड़ा पाप का भागी बनूंगा। ये मेरे आश्रय में आए, मेरी गोदी में आके सोई है, अभी इनकी मैं गर्दन काट दूं, मैं कितना बड़ा अत्याचारी हूं। उसी तरह मनुष्य का काम है सारे जीवों को, सारे प्रजातियों को रक्षा प्रदान करना। और वो मनुष्य क्या कर रहा है? वो मनुष्य उन प्रजातियों का गला काट रहा है। सामान्य सा कोई भी जानवर होता है, मनुष्य के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं कि भगवान ने मनुष्य को विशेष बनाया है, लेकिन मनुष्य अपनी क्रूरता के कारण, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव के कारण इतना निर्दयी हो जाता है कि अब अपने आनंद के लिए किसी का भी वध कर सकता है। ये एक उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि कि कैसे व्यक्ति अच्छे और बुरे का विचार छोड़ देता है। भक्तों को भी शिक्षा लेनी है ना। भक्तों को क्या शिक्षा लेनी है कि जैसे हम लोग भी भक्ति जीवन में आए हैं, कभी कभी हमारे अहंकार के चलते हम अपना ही घाटा कर लेते हैं। वैष्णव को अपराध करना, उनके प्रति निंदक भाव रखना, उनके प्रति जैसा सामान्य सम्मान का भाव होना चाहिए वो ना रखना, ये सब क्या है? स्वयं को ही हम लोग खत्म करते जा रहे हैं अपने अहंकार के चलते। तो ये सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य: जब मानव समाज समाज में रजो तथा तमोगुणों की वृद्धि होती है, तो अनावश्यक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसका परिणाम होता है लोगों का मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। तब वे मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं, या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी प्रयास किया जाए, यह शरीर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से पीड़ित होता रहेगा। ऐसे मूर्ख एक के बाद एक पाप कम करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तृष्यति। परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखता रहता है और हर एक को भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित दंडित करता है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण यह है कि जब मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है, तो वह अधिक पतित हो जाता है और उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसका धन अगले जन्म अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् अस्त्रटी क्लेशद आसदेह। श्रीमद् भागवतम में व्यक्ति पांच क्यों दशमलव क्यों इतना मदान्ध हो जाता है?
हमारे वैष्णव आचार्य ने बहुत बार इन तथ्य को अपने भजनों में लिखा है। वो बताते हैं कि जिस शरीर के लिए हम अभिमान कर रहे हैं, जिस बुद्धि के लिए, जिस सौंदर्यता के लिए हम अभिमान कर रहे हैं, जब हमारी मृत्यु होती है तो इस शरीर की क्या गति होती है? ये शरीर को शमशान में ले जाया जाता है, इसको जला दिया जाता है तो ये मिट्टी में मिल जाता है, कोई नदी में फेंक देता है तो जलचर प्राणी इसको खाते हैं। और कभी किसी का अंतिम संस्कार ना हो, शरीर ऐसे ही भूमि पे पड़ा रहे, तो भेड़िए इत्यादि जानवर आकर के उसको खाते हैं, चील और गिद्ध आकर के उसको खाते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में जिस शरीर के लिए हम इतने प्रयत्नशील हैं, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के क्रम से बार बार होकर के जाता है, फिर दूसरे शरीर में जाएंगे, फिर उसी क्रम से होकर के जाएगा। तो भक्ति के लिए व्यक्ति को कितना सचेत होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसके कारण से मेरी भक्ति में हानि हो। नेक्स्ट, जय राधा मदन मोहन प्रभु। अकिंचन प्रभु। पशु हत्या वर्जित है, किंतु हर व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीवस्व जीवस्व, इसीलिए उसे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह किस तरह का भोजन करें। ईशोपनिषद का आदेश है, तेन त्यकेन भुर्जीयथ। मनुष्य के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचति तदहम भक्त्या पतम अस्नामि प्रयात्मनः। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ता फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए भक्त कभी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाता जिसके लिए वे बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करने पड़े। परंतु भक्तगण कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तेन त्यक्तेन भुर्जितः। कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प फल तोयम पदार्थ प्रदान किया जाए। मनुष्य के लिए पशु भोजन की संस्तुति कभी नहीं की जाती। प्रत्येक मनुष्य को कृष्ण प्रसाद लेने की संस्तुति की जाती है। यज्ञ शिष्टाशिनः स्तो मुच्यते सर्व किल्लिबर्ष। भगवद गीता 3.13। यदि प्रसाद खाना प्रारंभ कर दिया जाए तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी मनुष्य पाप कर्मों के फल से छूट जाता है। देव संवितम अपीयन्ते कर्मे विदभाषम संवितम भूतदृक् तत्कृते स्वार्थम किम वेदा निरयो यतः। उर्मिला माता जी पढ़िए। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट मल या राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निहत पशुओं का वध करता है तो वह यह नहीं जानता है कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल पर भोगने पड़ेंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में क्रमी ठीक है, भस्म ये 3 शब्द ठीक है। महत्वपूर्ण है। यदि मृत्यु यहाँ के बाद शरीर को जलाया यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार से आगे कैसे व्यक्ति बड़ा अहंकारी बन सकता है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि भगवान की सत्ता को पार कर जाए, भगवान की सत्ता को भी उपेक्षा कर जाए। हो सकता है इस जीवन में इतना वो समर्थवान अपने आप को समझ रहा है
कि मैं कोई भी नियम को तोड़ूंगा, किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाऊंगा, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, मेरा कोई स्पर्धा करने वाला नहीं है। लेकिन भगवान अगले जन्म में उसका निर्णय अवश्य करते हैं। मानो नारद मुनि ये स्मरण दिला रहे हैं कि नलकुंवर मणिग्रीव, तुम जिस जीवन शैली को जी रहे हो, जिस तरह से तुम वैदिक सभ्यता को छोड़ चुके हो, ऐसा नहीं है कि तुम आज अमीर हो हमेशा ही अमीर रहोगे। अगले जन्म में तुम्हें इस सब की भरपाई करनी होगी। तात्पर्य जाम्बवती माता जी। अकिंचन प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में कृमि, विड, भस्म ये 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। यदि मृत्यु के बाद शरीर को जलाया नहीं जाता तो वह कृमि बन जाता है, अर्थात उसे कीड़े खा जाते हैं या फिर उसे चील तथा गीदड़ जैसे पशु खाकर मल बना देते हैं। जो अधिक सभ्य है वे मृत शरीर को जलाते हैं, जिससे वह भस्म बन जाता है, भस्म संगीतम। भले ही यह शरीर कृमि, मल या राख में क्यों न बदल जाए, मूर्ख व्यक्ति उसे बनाए रखने के लिए अनेक पाप कर्म करते हैं। यह निश्चय ही शोचनीय है। मनुष्य का शरीर जीवस्य तत्व जिज्ञासा के लिए अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए मिला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत, वह गुरु के पास जाए। गुरु कौन है? शाब्दे परे च निष्णातम। भागवत। गुरु वह है जिसे पूर्ण दिव्य ज्ञान हो। आध्यात्मिक गुरु के पास गए बिना मनुष्य अज्ञान में रहता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य उपनिषद। जब कोई आचार्य द्वारा नियंत्रित होता है अर्थात आचार्यवान होता है तो उसे जीवन विषय पूरा पूरा ज्ञान रहता है, किंतु जब वह रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा संचालित होता है तो वह किसी बात की परवाह नहीं करता। उल्टे वह मूर्ख पशु की भांति अपने जीवन को संकट में डालकर कर्म करता है। मृत्यु संसार वर्तमनि, फलतः वह एक न एक कष्ट भोगता रहता है। न ते विदु स्वार्थ गतिम, हे विष्णु। भागवत। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि इस शरीर को पाकर किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाया जाए। उल्टे वह पाप कर्मों में लिप्त होकर नीचे नीचे की ओर नारकीय जीवन में फंसता जाता है। तो हमें निर्णय करना है, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। अगर आचार्य द्वारा नियंत्रित होगा, आचार्यवान होगा, तो वो अपने जीवन के विषयक को पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। रजोगुण दो तमोगुण द्वारा संचालित होगा तो फिर वो मूर्ख पशु की भांति अपने जीवन को संकट में डालता रहेगा। हमें निर्णय करना है हमें कौन सी जीवन शैली अपनानी है। सामान्यतः जैसे मैं शुरू में ही बोल रहा था, कोई व्यक्ति को हस्तक्षेप पसंद नहीं अपने जीवन में, लेकिन जब हम स्वयं ये जान लेंगे कि नहीं, मेरे जीवन की बागडोर जब तक मैं वैष्णवों के हाथ में नहीं दूंगा, जब तक मैं गुरु के हाथ में नहीं दूंगा, आचार्य के हाथ में नहीं दूंगा, तब तक मैं अपने जीवन का उल्टा ही विपरीत ही कार्य करूंगा। मैं अपने आप को और संकट में फंसाता चला जाऊंगा। तो अगर मुझे वास्तव में इस जन्म मृत्यु के क्रम से बाहर निकलना है, वैष्णवों के आदेश को मानना सीखना होगा, उनके उनके आश्रय में रह करके भक्ति करना सीखना होगा। देहम किम अन्नदातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च मातु पितुर्वा बलिना क्रेतुरग्नि सुनो पिवा। विपिन प्रभु। जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है या स्वयं का, अथवा पिता, माता या नाना का? क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, इसे गुलाम के रूप में खरीदने वाले स्वामी का, या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं? और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या यह उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं? आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है? इसका पता लगाने के बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। वास्तव में शरीर है किसका? जो माता पिता ने शरीर दिया है उनका शरीर है, या जो अन्न खिलाने वाला व्यक्ति है उसका शरीर है, या फिर जो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं फिर बच्चे उनका ध्यान रखते हैं उन बच्चों का शरीर है? किसका शरीर है? वास्तव में संपत्ति भगवान की है, और भगवान की सेवा में ना लगा करके शरीर को इंद्रिय तृप्ति में लगाना, ये हमारे जीवन की मूर्खता है। सब चीज के लिए हमारे पास समय है। कितना वैष्णव समझा लेते हैं, कितना वैष्णव डांट लेते हैं, कितना वैष्णव लोग बार बार रिमाइंडर करते हैं, कॉल करते हैं, उसके बाद भी पूरा दिन किस में निकलता है? माया में निकलता है। जो गलत है उसी में मन लगता है, और जो अनुकूल है, जो हमारी भक्ति के लिए सहायक है, जो हमारी साधना के लिए सहायक है, उसमें मन नहीं लगता है। और इसलिए भगवान बोले मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये। इतना आसान नहीं है। यद्यपि हम लोग देखते हैं कितने लोग
भक्ति पथ पे जुड़ जाते हैं, फिर 2-3 साल गंभीर रहते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कलयुग में भक्ति करना बहुत कठिन है। इसलिए साधु गुरु को अपना आश्रय बना करके नियमित रूप से अपनी साधना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी दृढ़ता तो हर भक्त को दिखानी होगी। अपने 16 माला का जप वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, गंभीरता से कर रहे हैं कि नहीं, प्रभुपाद की पुस्तक प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि नहीं, इतना कठिन नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा सा दृढ़ करना होगा। प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी जाए, 16 माला का जप किया जाए, भक्तों के साथ अनुकूल व्यवहार किया जाए, सेवा में साधु संग में रुचि दिखाई जाए, तब जाकर के हो सकता है धीरे धीरे हमारे हृदय में भक्ति प्रकाशित होगी। नहीं तो जन्म जन्म से जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हैं वही अच्छे लगेंगे, वही मोबाइल चलाना अच्छा लगेगा, वही दूसरों से अनर्गल वार्तालाप प्रजल्प करना अच्छा लगेगा, निंदा इत्यादि सुनना अच्छा लगेगा, हर तरह की बातें अच्छी लगेंगी, लेकिन भक्ति अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वास्तव में ये बद्ध अवस्था का लक्षण है। तो ये चीजों को हमको अनुकूल रूप से ध्यान रखना चाहिए। नारद मुनि बहुत विशेषता सदैव होके कृपा करके समझा रहे हैं नल कुंवर मणिग्रीव को कि देखो तुम अगले जन्म के विषय में भी सोचो। ये जन्म तो तुम इंद्रिय तृप्ति में निकाल दोगे, लेकिन आगे तुम्हारी क्या गति होगी, ये विषय में नारद मुनि समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, श्रेया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने समझाया इसमें कि हमें हमेशा वैष्णवों के अंडर में ही रहना चाहिए, तो कभी कभी प्रभु जी ऐसा भी होता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम संग में शायद कुछ ऑफेंसिव हो रहे हैं, या फिर हम चीजों को समझ नहीं पा रहे। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हमें विवेकपूर्ण भी चीजों को समझना चाहिए, फिर कार्य करना चाहिए। तो उस चीज में हम कैसे करें, क्योंकि फिर वो निंदा में ही आ जाएगा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वैष्णवों को भी। नहीं, दो चीजें हैं। जैसे मानो आप कोई नई मशीन घर में लेकर के आए, मानो वॉशिंग मशीन लेकर के आए। आप क्यों लेकर के आए? कि अरे बहुत कपड़े होते हैं, मैं नहीं धो पाती हूँ, तो वॉशिंग मशीन से मैं कपड़े धोऊंगी। लेकिन वो मशीन को चलाना सीखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा भी गलत है कि मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं मुझे क्योंकि मशीन चलाना नहीं आती तो मैं मशीन चलाऊंगी नहीं, ये भी गलत है। और कोई ये भी नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं अगर मैं मशीन लेके आई हूं तो मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगी, कंपनी के इंस्ट्रक्शन को थोड़ी फॉलो करूंगी। दोनों ही गलत है। तो हमको क्या करना है, ऐसा भी नहीं भावना रखनी है कि नहीं नहीं भक्तों के संग में मैं रहूंगी, ज्यादा बातचीत करूंगी तो फिर अपराध बोध होगा, ज्यादा अपराध होंगे तो वैष्णव से दूर ही रहूंगी। तो ये तो मूर्खता हो गई। लेकिन कोई ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं फिर मैं वैष्णव के संग में रहूंगा तो मुझे जो समझ में आएगा वो मैं सबको बोलूंगा, अरे आपको ऐसे आचरण करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं वो भी गलत है। तो करना क्या चाहिए? मान लो वैष्णव के संग में हम हैं, कोई बात हमको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज हमको गलत लग रही है, वैष्णव से जाके पूछना चाहिए। जो वरिष्ठ वैष्णव हैं जो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं उनको जाके पूछना चाहिए कि ये बात मुझे थोड़ा कम समझ में आ रही, प्रभु जी मुझे मदद कीजिए ये चीज समझने में, माता जी मुझे मदद कीजिए ये बात समझने में। तो उससे क्या होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे और हो सकता है कि हमारी भक्ति में जो सहायक उपदेश हैं वो हमको मिलते रहें। तो ये विचारधारा हमारी होनी चाहिए। वैष्णव संगति आग के समान है। जंगल के बीच में आप हो, आग से दूर रहोगे जंगली जानवर खा जाएंगे, ठंड में मर जाएंगे, और बहुत ज्यादा आग के ऊपर ही बैठ जाएंगे तो आग ही जला देगी। तो इसीलिए ऑप्टिमम डिस्टेंस, सम्मान पूर्वक हमारे संबंध हो, वैष्णव के सानिध्य में रहे, मार्गदर्शन में रहे, और जो चीज समझ में नहीं आती वो पूछ करके उसको निवारण कर लिया जाए। ठीक है, अमर थैंक यू। निताई। हरे कृष्ण गुरुदंड प्रणाम। तो जब हम वैष्णवों के साथ रहते हैं, वैष्णव के संग में रहते हैं, तो क्या होता है प्रभु कि हमें ना उनमें डिफेक्ट्स भी नजर आते हैं। तो वो हमारे लिए जो कि बहुत डेंजरस भी है, और फिर जब डिफेक्ट्स आते हैं उस पर हम कंटेम्पलेट करते हैं, तो ऐसे में क्या करें प्रभु? देखिए वही वही अभी जो प्रश्न था श्रेया माता जी का, सेम लगभग वैसा ही प्रश्न है। वास्तव में दोष तो सबके अंदर ही है, दोष किसके अंदर नहीं है ना? लेकिन हमें ये देखना है कि मान लो कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बहुत मरीज हैं, लेकिन उपचार सबका चल रहा है। जो हॉस्पिटल के बाहर है वो तो डिसीज्ड है लेकिन वो मर जाएगा, उसका इलाज नहीं चल रहा है। लेकिन ये डिसीज्ड होने के बाद हॉस्पिटल में है, डॉक्टर के संरक्षण में है। उसी तरह बाहर बहुत लोग हैं, उनके अनर्थ हैं, माया उनको पूरा थोक के भाव से खत्म कर रही है, वो अलग बात है। लेकिन वैष्णव जो गुरु के आश्रय में है, आचार्य जो प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में,
है ना, आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से नियंत्रित हैं, अभी धीरे धीरे उनके अनर्थ कम ही होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए वैष्णवों को अनुकूल भाव से देखना चाहिए, फेवरेबल देखना चाहिए, कि ठीक है इनके अंदर कोई गलती है भी, ये गुरु के आश्रय में है, हरि नाम जप कर रहे हैं, धीरे धीरे ये शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन मैं अपराध देखूंगा तो क्या होगा, इनके अपराध मेरे अंदर भी आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरह के फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर गलती दिखती है जो कि रियली क्वेश्चनेबल है, तो फिर जा करके उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनको पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ये चीज मैं उन वैष्णव में देख रहा हूँ, काफी लंबे टाइम से देख रहा हूँ, तो इसका आप मुझे निवारण कीजिए। तो उसमें दो चीजें होंगी, या तो हो सकता है हमारा परसेप्शन सुधर जाएगा, हम लोग गलत नजरिए से देख रहे हो, या फिर वास्तव में वो डिफेक्ट उनके अंदर है, तो उनके सीनियर्स फिर उनको मदद करेंगे उससे बाहर निकलने में। दोनों ही विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, सीनियर भक्तों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कल एक गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, मैं ग्रुप पे भी डालूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंग्लिश में है। गुरु महाराज बोल रहे थे कैसे कली का प्रभाव है, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाता है, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ। जैसे पहले रोमन्स अपने आप को बड़ा समझते थे, है ना, फिर बाद में कॉलोनाइजर्स, फ्रेंच कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज, ये कॉलोनाइजर्स अपने आप को बहुत बड़े बड़े समझते थे। फिर आगे और जाके फिर अलग अलग राजनेता अपने आप को बड़े समझने लगे। लेकिन कली कैसे कोई भी व्यक्ति को ऊपर से नीचे पटकता है, वो ऊपर से नीचे पटकता है उनके बीच में भेद डाल करके, है ना। जैसे पृथ्वीराज चौहान है और जयचंद है, मोहम्मद गौरी को इतनी बार हराया, लेकिन फिर जयचंद ने उनका साथ दे दिया मोहम्मद गौरी का, पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो भेद डाल करके कली शक्ति को खत्म करता है। वैसे ही वैष्णव के समाज में होते हैं, कली कोई भी प्रलोभन से वैष्णव को नहीं डगमगा सकता है, लेकिन भेद डाल देता है। दो वैष्णव आपस में अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, नहीं ये ज्यादा प्रभावशाली है कि मैं, ये अच्छी क्लास देते हैं कि मैं ज्यादा वैष्णवों को आकर्षण कर पा रहा हूँ कि ये। तो इस तरह से भेद बुद्धि के कारण कली भक्तों के समाज में प्रवेश कर जाता है और फिर भक्तों की शक्ति को खत्म कर देता है। तो गुरु महाराज बता रहे थे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर भक्तों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन होता है, या भक्तों के बीच में कोई भी दोष दर्शन है, या किसी भी प्रकार का कोई भी मिसकम्युनिकेशन है, तुरंत जाकर के रिजॉल्व करना चाहिए। और अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, सीनियर भक्तों की मदद लेनी चाहिए। तो मैं वो लिंक भी भेजूंगा ग्रुप में, आप लोग उस लेक्चर को सुन सकते हैं, एटलीस्ट जो इंग्लिश समझते हैं आप लोग उस लेक्चर को सुनिए। ठीक है, जगदीश्वर प्राण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी भगवान कृष्ण नामकरण एक, दूसरा युगल धर्म यह था, उसमें एक ही था जब कृष्ण। की आवाज कट रही है बहुत, समझ नहीं पा रहा हूँ प्रश्न। हाँ प्रभु जी अभी आ रही है वॉइस। हाँ, भगवान तो उनका एज कितना है? पहला प्रश्न। जगदीश्वर प्राण कृष्ण प्रभु, भगवान। आप एक काम करो, आप चैट बॉक्स में प्रश्न लिख दो, क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका प्रश्न। ठीक है, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अपन ने पूर्व क्लास में जो संबंध अभिधेय आयोजन के बारे में बताया था, तो प्रभु जी जो नाम हट में ये प्रणाम है, संबंध अभिधेय आयोजन, इनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे राधा मदन हाँ, और गोविंद। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों, संबंध अर्थात भगवान के प्रति हमारा संबंध ज्ञान, अभिधेय अर्थात भक्ति की क्रिया, और प्रयोजन मतलब प्रेम। तो ये तीनों के लिए भगवान के तीन रूप हैं। अभी हमारा संबंध किससे है? अभी हमारा संबंध है भौतिक संसार से। भौतिक संसार क्या है? भौतिक संसार को बोलते हैं मैथुनागार। मैथुनागार अर्थात काम वासनाओं की जगह है। तो वो काम वासनाओं से बाहर निकालने वाले कौन है? मदन मोहन। मदन मोहन अर्थात जो काम को भी आकर्षित करे हैं, वो है मदन मोहन। तो उनको संबंध आदिदेव बोला गया है। इसलिए मदन मोहन का प्रणाम मंत्र जो है, जयताम सुरतो पंगु मम मन गति, ये संबंध प्रणाम। उसके बाद गोविंद। गोविंद अर्थात गो अर्थात इंद्रियां। इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करने वाले हैं वो हैं गोविंद। इंद्रियों को आनंद कैसे मिलता है? जब इंद्रियां भगवान की सेवा करती हैं,
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इसलिए साधन भक्ति अभिधेय उसके इष्ट हैं गोविंद, गोविंद देव। और फिर अंततः प्रयोजन अर्थात शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम में जो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं वो है गोपीनाथ। गोपीनाथ अर्थात गोपियों के नाथ। तो वो गोपीनाथ, उनको प्रयोजन देव बोला गया है, तो उनका प्रणाम मंत्र वो प्रयोजन प्रणाम मंत्र है। फिर तीनों के आचार्य भी हैं। संबंध के आचार्य सनातन गोस्वामी हैं, अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी हैं, और प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। तो लंबा विषय है, फिर कभी और इसको विस्तृत चर्चा करें। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसा आप अभी आप बता रहे थे कि जनरली ऐसा होता है कि एक साइकिल चलता है जिसमें लोग भक्ति में आते तो हैं, पर वो कुछ समय बाद वो अपने भक्ति से हट जाते हैं, और मतलब आप बोलते हैं कि जो मतलब बहुत जन्मों बाद किसी को ये अवसर मिलता है तब भक्त बनता है, पर उसको वो खो देता है। तो प्रभु जी मैं भी पर्सनली फील करता हूँ कि जैसे हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने सबको एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहे, प्रेम रहे, इसके लिए हम लोगों ने नमस्कार करना स्टार्ट किया था, पर वो नमस्कार में भी अंदर से नहीं आता है कि हाँ हम इनसे इनके प्रति प्रेम करें। और आप हमेशा बोलते हैं कि हमेशा याद रखो कि हम इस्कॉन में आए क्यों हैं, हम किस लिए यहाँ पर आए। हम लोग भगवान की कृष्ण प्राप्ति के लिए आए हैं, कृष्ण प्रेम के लिए आए हैं, पर ये हमेशा अपने आप को रिमाइंड कैसे रखे कि हम हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, और दूसरों के प्रति स्वाभाविक हमेशा रूप प्रेम से रहे। भौतिक भौतिक जगत में चेतना नीचे ही जाती है, लेकिन हमको फिर इंटेंशनली श्रवण को अपने पक्का करना होगा। ठीक है, सुबह हम लोग भागवत प्रवेश कर रहे हैं, अभी 3 साल लगभग हो गए हैं। हाँ, सुबह सुबह रोज। अब क्या वो हैबिट बन गया है, उठो 6:45 ऑन करो, बैठ जाओ, आधा घंटा सुन लो, फिर बंद कर दो, आउट हो जाओ। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं तो विचार करना चाहिए। इसलिए मैं कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, जो भक्त लोग सुबह प्रसाद बना रहे हैं या कोई और व्यस्त हैं अलग बात है, लेकिन बाकी जो अवेलेबल हैं, आप पुस्तक लेके बैठो, उसको पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करो, उसको विचार करो। हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर, रोज हम लोग क्यों प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं? जिससे हम स्मरण कराएं अपने आप को कि ये भक्ति का पथ कितना विरला है, भक्त लोग कितने विशेष हैं, भगवान का नाम कितना महत्वपूर्ण है, साधना कितनी महत्वपूर्ण है, गुरु का आश्रय क्या है। और प्रभुपाद बार बार उन्हीं वचनों को दोहरा रहे हैं, बार बार उन्हीं को बता रहे हैं। लेकिन जब ये विचार नहीं होगा, प्रभुपाद बोलते हैं, अगर ये विचार नहीं होगा तो हमारी चेतना 3 जगहों पे जाएगी। एक खाने पीने में, एक सोने में, और तीसरा अपने आप का पतन कराने में। यू विल ईट, स्लीप एंड फॉल डाउन, प्रभुपाद बोलते हैं। ये 3 जगह पे हमारी चेतना जाएगी। कितने अच्छे अच्छे भक्त भक्ति में आते हैं, फिर बहुत उत्साह से पालन करते हैं, उनको समझाया भी जाता है कि देखिए भक्ति में आगे बहुत चुनौतियां आएंगी, आपको रोज प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना है, फिर नहीं पढ़ते हैं। फिर फल उनको ही देखने के लिए मिलता है, धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है, धीरे धीरे उनका भक्तों के प्रति दोष दर्शन शुरू हो जाता है, मंदिर के प्रति दोष दर्शन शुरू हो जाता है। तो फिर केवल फैसिलिटीज में उनका मन लगता है। हाँ, हमको कूपन नहीं मिला, हमको प्रसाद में गुलाब जामुन नहीं मिला, हमको प्रभु जी ने देखा नहीं, हमको प्रभु जी ने रिप्लाई नहीं किया, हमको ये नहीं किया, हमको वो नहीं, वही विचारधारा मन में चलेगी। क्यों? क्योंकि अब वो जो बेसिक था ना, वो बेसिक छूट गया। 16 माला का जप अच्छे से नहीं चल रहा है, पुस्तक अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? भक्ति में दोष दर्शन शुरू हो जाएगा, भक्तों में दोष दर्शन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो बेसिक है, कभी भी कहीं पर भी हम घूम जाते हैं ना, मान लो आप कहीं नए शहर में गए हो, नए शहर में आप कहीं खो गए, तो अभी आपको वो स्पॉट ढूंढना है जो स्पॉट से आपने शुरुआत की थी। हम जब पुणे शिफ्ट हुए थे तब तो उतना इंटरनेट और फोन उतना तो नहीं, सब लोग अभ्यास था। तो एक जगह पता था, स्वारगेट, वो स्वारगेट से सब जगह की बस मिलती है। तो अभी मानो बेस से जाना है मंदिर, मानो कैंप मंदिर तो दूर था, आधा पौन घंटा लगता था जाने में। तो जाना है हमको, डायरेक्ट बस नहीं मालूम कौन से बस में बैठना है, तो हम उनको बोलते थे आप हमको स्वारगेट ले जाओ। तो स्वारगेट ले गए, फिर स्वारगेट से बोलते थे अच्छा आप हमको इस्कॉन मंदिर छोड़ दो। तो जहां जो खो जाएगा ना, उसको वो बिंदु ढूंढना है उसने शुरुआत कहाँ से की थी। उसी तरह भक्ति में कोई भक्त बहुत साल निकाल लिया, 5 साल 10 साल 50 साल भी निकाल लिया, फिर दुखी है, उसको गो बैक टू बेसिक्स। बेसिक क्या था भक्ति का? बेसिक था हरिनाम, शास्त्र और वैष्णव, ये 3 बेसिक था। मेरे हरिनाम कैसा चल रहा है, देखो क्वालिटी कैसी चल रही है, क्या मैं वास्तव में हरिनाम सुन रहा हूं, क्या मैं ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहा हूं, आप वो देख लीजिए। दूसरा, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं कि नहीं। ठीक है, आधा घंटा भागवत प्रवेश में बैठा तो हूँ, संख्या तो हो जा रही है, लेकिन क्या मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। और तीसरा, वैष्णवों की सेवा कर रहा हूँ कि उनसे सेवा ले रहा हूँ।
ये तीनों चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे, अपने आप हमको उत्तर मिल जाएगा कि हम जो गड़बड़ यहाँ कर रहे हैं उसी का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। कई बार लोग बोलते हैं ना, उनको कुकिंग करने के लिए बोलो, वो बोलते हैं ये आटा अच्छा नहीं है, ये तेल तुम्हारे यहाँ अच्छा नहीं आता, ये सब्जी का क्वालिटी अच्छा नहीं है। मेन बात क्या है, उनको कुकिंग आता नहीं है। मेन बात वो है, जिसको कुकिंग आता है ना, वो कोई भी इंग्रेडिएंट्स लेकर के अच्छी कुकिंग कर लेता है। उसी तरह लोग बस कोसते हैं, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरी सिचुएशन कोई नहीं समझ रहा है। सब बात सब समझेंगे, लेकिन आप बेसिक 16 माला का जप, प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन और वैष्णव की सेवा, ये तीन चीज चल रही है कि नहीं, ये देख लीजिए। अगर ये तीन चीज चल रही है, कभी भक्त के जीवन में असंतोष नहीं होगा, कभी भक्त के जीवन में दुख नहीं रहेगा, कभी भक्त के जीवन में आनंद की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये तीन चीज कम होने से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मतलब whenever प्रभु you जी are यदि stuck, go back यस, to basics, बेसिक्स पे जाना हाँ, है। मतलब यदि हमको भक्ति करते या डिवोशनल सर्विस करते समय यदि हमको हैप्पीनेस नहीं आ रहा है तो हमको फिर से बैक टू बेसिक्स पे जाना चाहिए कि हम लोग कुछ ना, बिल्कुल हम मिस क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हमको लग रहा है हम जब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बार अन्वेषण करना, एक बार चेक कीजिए, क्या वास्तव में जब अच्छा चल रहा है, क्या वास्तव में मैं भगवान के भक्तों के प्रति अनुकूल भाव रख रहा हूँ, फेवरेबल हूँ कि नहीं, मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहा हूँ कि नहीं। शरीर तो मेरा बैठा है, लेकिन कितने उत्साह से मैं एक एक लाइन श्रवण कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसमें एक नंबर श्लोक में बताया गया था कि अशिक्षित व्यक्ति, प्रभु जी, हाँ क्या समस्या है, अशिक्षित इसमें क्या? अशिक्षित व्यक्ति के बारे में बताया था प्रभु जी की जो अशिक्षित व्यक्ति है धन से गर्वित हो जाता है और अपना सारा धन शराब स्त्रियों में व्यर्थ कर देता है। तो प्रभु जी, अशिक्षित और शिक्षित, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। यदि हम अभी इसमें बताया इस समय के हिसाब से देखें प्रभु जी, तो आधुनिक जो शिक्षा मिलती है उसमें तो शिक्षित व्यक्ति भी यही काम करता है। नहीं, उसकी बात नहीं चल रही है। मैं जो उसका चर्चा किया था वो श्लोक जब आया था, यहाँ शिक्षित का अर्थ है सभ्य व्यक्ति, जिन्होंने शिष्टाचार सीखा है, वैदिक सभ्यता सीखी है, उनकी बात चल रही है। तो जो धन प्राप्त किया है वो वैसे ही अहंकार में चूर होता है। और अगर वो शिक्षित भी ना हो, मतलब अगर उसको सभ्यता भी ना सीखी हो, गुरु के आश्रय में कैसे रहना चाहिए वो भी अभ्यास ना हो, तो वो और जल्दी बुरी आदतों में लग जाएगा। ऐसा नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रसंग और बहुत ही शिक्षाप्रद है। और आप जो बता रहे हैं वास्तव में हमारे डेली जीवन में ये घटता है और ये जो चीजें हम महसूस भी करते हैं। अभी मैं एक शादी के प्रोग्राम में हूँ, तो 2 दिन से मतलब जो प्रभुपाद जी का इतना बढ़िया जो शेड्यूल, जो मंगल आरती से हम देखते हैं कि मंगल आरती अटेंड कर ली, फिर माला अच्छे से हो जाती है, फिर भागवतम बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। पर यहाँ ऐसे लग रहा है मेरे को कि मेरे सब कुछ खो गया, मतलब मैं पूरा लूट चुका हूँ, मतलब इस तरह से मतलब कुछ तो भी लग रहा है ना, कोई डिवोटी आसपास दिख रहे हैं। पर मेरा कहीं मजबूरी है तो इस तरह से मेरे को यहाँ आना पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में प्रभुपाद गुरु वैष्णव ने जो हमें धन दिया है, आध्यात्मिक धन, इससे बढ़कर कोई धन ही नहीं है। पर हम फिर भी माया में मोह होके फंस के फिर से वही वाली बात दोहराते हैं कि शिकारी आते हैं, जाल फैलाते हैं, दाने का लोभ दिखाते हैं, और जाल में नहीं फंसना चाहिए, और जाल में फंस जाते फिर भी बोलते रहते हैं। ये स्थिति प्रभु जी हमारी है, आप थोड़ी कृपा कीजिए कि ऐसी आपका जो परिस्थिति। अनुभव है वो उन्नत भक्तों का अनुभव होता है, कि जो एक दो दिन नहीं कर पाते हैं, बहुत उनको खालीपन लगता है। जो रोज राजभोग खा रहा हो, एक दिन उसको सूखी रोटी मिलेगी, उसको बहुत दुख होगा। लेकिन जो जानबूझ करके सालों साल वो कचरा ही खाए, तो उसको कैसे बोध कराएं कि भाई राजभोग का क्या टेस्ट है, उसको उसको बोध कराना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति रोज आनंद ले रहा है प्रभुपाद के कार्यक्रम का, जैसे श्याम गोविंद प्रभु बता रहे हैं, रोज मंगला आरती आना, प्रभु जी रोज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की आरती करते हैं, वो आनंद, भक्तों के साथ जप करने का आनंद, प्रभुपाद जी गुरु पूजा में फूल चढ़ाने का आनंद, उनके सामने नाचने का आनंद, रोज जिसको मिल रहा है वो एक दो दिन नहीं मिलेगा ना, उसका दिल एकदम बैठ जाएगा। क्योंकि भक्त की इंद्र तृप्ति क्या है? भक्त की इंद्र तृप्ति आध्यात्मिक है। अब हमने माया भी छोड़ दी, भगवान को भी नहीं पकड़ा, तो अभी क्या बन गए? हम भूत बन गए।
अभी ना ये शरीर में है ना अगले शरीर में है, अभी भूत बन गए हम। तो भूत कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए भक्ति पथ में आने के बाद ये भक्ति के पथ को बहुत गंभीरता से पकड़ के रखना चाहिए। और ऐसा तो प्रभु जी का तो 1-2 दिन का अनुभव बता रहे हैं, लेकिन जो भक्त बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं उनको तो रियली सोचना चाहिए कि वास्तव में हम लोग से क्या मिस हो रहा है। और एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, अगले शरीर में जाने के समय आ जाएगा, फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अंतिम समय में फिर लज्जा आएगी, मेरे पास सब कुछ था, भगवान ने मुझे शरीर दिया, भगवान ने मुझे भक्तों का संग दिया, सब कुछ दिया, उसके बाद भी मैं भक्ति नहीं कर पाए, अंतिम समय में फिर हमको लज्जा आएगी, शर्म आएगी। तो इसलिए अभी से बहुत ज्यादा सतर्क होना चाहिए। जितना कुछ चला गया चला जाने दीजिए, आज से अब निष्ठावान होना चाहिए कि आज से मैं जप अच्छे से करूंगा, सुबह उठूंगा, भक्तों के सानिध्य में भगवान के सामने नृत्य करूंगा, मंगला आरती दर्शन करूंगा। अब से मैं एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, ये विचार हमको होना चाहिए। थैंक यू सर। हरे ब्रजेश कृष्णा। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभा। प्रभु जी, जैसे मिथ्या अहंकार ये होता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, तो मिथ्या अहंकार होने से क्या हमारी इंद्रिय विषयों के लिए बहुत उत्साहित होती है या सम्मिलित हो जाती है? ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्या प्रभु जी? दोबारा बोलिए, क्या बोले? मिथ्या अहंकार? मिथ्या अहंकार है मैं हूँ और ये मेरा है, ये मिथ्या अहंकार है। तो मिथ्या अहंकार जब होता है या बढ़ता है तो हमारी इंद्रिय विषयों के लिए उत्साहित होती है या सम्मिलित होने होने लगती है, ज्यादा ज्यादा उत्साहित होती है, ज्यादा कार्य करने के लिए करती है, ऐसा है? जितना अंडरस्टैंड ठीक है? ज्यादा जितना अहंकार होता है उतना ही ज्यादा इंद्रियां विषय में जाती हैं। मिथ्या अहंकार, इंद्रियां तो सक्रिय रहती हैं लेकिन विषयों की ओर। और जितना ज्यादा हम मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर के सत अहंकार अर्थात भगवान के दास रूप में अपने आप को अ, साक्षात्कार करते हैं, अब इंद्रियां भगवान की सेवा करती हैं। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज के बारे में, श्री श्रीपद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में। वो स्वप्न में भी आरती कर रहे हैं, वो मैं वीडियो भेजा था ग्रुप में। तो कैसे हुआ? अभी विचार चेतना कहाँ है? कृष्ण के चरण में। तो चेतना कृष्ण के चरण में, तो इंद्रियां भगवान की सेवा कर रही, नींद में भी सेवा कर रही। और जितना ज्यादा अहम ममेति, अहंकार में, इंद्रियों में, अहंकार में हमारी चेतना रहेगी तो इंद्रियां भी विषय के प्रति आसक्त रहेगी। फिर स्वप्न में क्या आएगा? स्वप्न में भी इंद्रिय भोग आएगा, स्वप्न में भी लोगों के काम वासना चलती है, स्वप्न में भी खाना पीना चलता है, स्वप्न में भी ईर्ष्या भाव चलता है। तो ये सारी चीजें फिर उस इंद्रियां हमेशा विषय की ओर भागेंगी। तो ये अंतर है। तो प्रभु जी, ये जैसे ये मैं हूँ और मेरा हूँ, तो इसको मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ और ये कार्य कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए, ऐसा सोचना चाहिए क्या? सब कुछ कृष्ण का है, मेरा जीवन कृष्ण का है, ये संसार कृष्ण का है, मेरी इंद्रियां कृष्ण की हैं। और सोचना क्या है, वास्तविकता वही है, इसको केवल रियलाइज करना है। तो जब इस तरह रियलाइजेशन होता है धीरे धीरे, भक्त सारी इंद्रियां, ऊर्जा, शक्ति भगवान की सेवा में लगाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे राधा कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो अभी एक्सप्लेनेशन में आया था कि योग्य व्यक्ति को ही पहले काल में विद्या प्रदान करते थे, तो कर्ण योग्य नहीं थे क्या? नहीं कर्ण के बारे में जो हुआ। नहीं, कर्ण की प्रवृत्ति शुद्र प्रवृत्ति थी, ये कई बार चर्चा पहले भी हो गई वास्तव में। और देखा देखा भी रिजल्ट ना, शिक्षा लेके क्या किया कर्ण ने? दुर्योधन का साथ दिया। यदि कर्ण इतना ही अच्छा व्यक्ति था तो फिर दुर्योधन का साथ क्यों दिया? तो खैर बहुत लंबा विषय है। अभी महाराष्ट्र में क्या वो मृत्युंजय करके एक उपन्यास है, उसके लिए कर्ण का सबको भक्त बना दिया। तो इसके लिए महाराष्ट्र से बहुत प्रश्न आते हैं कर्ण के ऊपर। देखो, एक पुस्तक में कितनी शक्ति होती है। अभी यही प्रभुपाद की पुस्तकों को हम प्रचार करेंगे तो कितना भक्त लोग बनेंगे। एक पुस्तक, एक मृत्युंजय उपन्यास से पूरा महाराष्ट्र कर्ण का भक्त बन गया। इसी तरह कार्ल मार्क्स का एक पैम्फलेट इंडिया में आया, पूरा बंगाल और यहाँ सेवन सिस्टर्स, असम वगैरह सब कम्युनिस्ट बन गए। कितना प्रकाशन का, पुस्तक का कितनी शक्ति होती है। उसी तरह अगर हम लोग प्रभुपाद की पुस्तकों का प्रचार करेंगे तो लोग सही मार्ग पे, सही दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे। तो ये विस्तार से कर्ण के ऊपर और पहले भी चर्चा हुई, बाद में फिर कभी करेंगे। हाँ, रेवती रेवती जीवन प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि मैं 11 साल से इस्कॉन के अंदर सेवा करता हूँ। मैंने कभी किसी गुरु से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ दे दिया मुझे। नाम दीक्षा दी,
दूसरी नाम दीक्षा दी, आज मैं विग्रह की सेवा करता हूँ। फिर भी मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी, मैं कहीं कहीं मेरे शरीर के अंदर या मेरे हृदय के अंदर कुछ घृणता है, कुछ मेरे में एक अहंकार है, उसे कैसे कम किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो है, मान लो कोई व्यक्ति तैयार होके जा रहा है और जाते जाते आईने में देखे उसके गाल पे या सिर पे कुछ गंदगी लगी है, तो जब देखेगा तभी वो विचार करेगा कि मुझे और अच्छे से स्नान करके जाना चाहिए। अगर उसको देखेगा ही नहीं तो उसको लगेगा मैं तो सबसे सुंदर हूं, ऐसे ही घूमता रहेगा। उसी तरह भक्ति जीवन में ये दिखना कि हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर अनर्थ है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन, क्योंकि इससे फिर भक्त प्रेरणा लेता है कि मुझे हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब तक ये समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे हृदय में अहंकार है, व्यक्ति उसके लिए काम भी क्यों करेगा? अभी कम से कम समझ में आ रहा है, दिस इज नाइस स्टेप। सबके अंदर अहंकार है, लेकिन जो भक्त अच्छे से भक्ति करते हैं उनको ये बोध होने लगता है, उनको ये साक्षात्कार होने लगता है कि मेरे अंदर अहंकार है, मुझे इसकी शुद्धता शोधन करने की आवश्यकता है। अब शोधन कैसे होगा? विश्रम वेन गुरुर सेवा। प्रभुपाद जी के आंदोलन में जब हम, जो प्रभुपाद ने नियमावली बताई है उसको पकड़ के ईमानदारी से अपने नियमों का पालन करें, विनम्र भाव से सेवा करें, धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये भक्ति का पथ ही है हृदय को शुद्ध करने के लिए। ये भक्ति का पथ है हृदय में जितने अनर्थ है उनको दूर हटा के कृष्ण को स्थापित करने के लिए। ये पथ उसके लिए ही बना है। तो अगर कोई गंभीरता से इस पथ का अनुसरण करता रहेगा, धीरे धीरे, अभी आपका जो अनुभव है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, कम से कम ये बोध हो गया कि मेरे हृदय में अनर्थ है। अब सेकंड स्टेप क्या होगी? भक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे वो अनर्थ निवारण हो जाएंगे और शुद्ध हृदय में कृष्ण प्रकाशित हो जाएंगे। तो ये पथ पे हमको बस पकड़ के आगे चलते रहना है। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, एक खुशखबरी है, यस आपसे माता। एक अध्याय आगे हैं हम लोग। हरि वो, हरे कृष्ण। हमारे बीच में गया था इसके लिए नहीं, हमने बड़ा ओवर टाइम किया है इसके लिए, फिर आप ओवर टाइम पढ़ाने लग गए हो आजकल। ठीक है प्रभु जी, ये इसमें जो आया था कि प्रसाद पाने से छोटे मोटे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, है ना? तो जैसे हम भक्ति जीवन का जैसे जो नियोफाइट डिवोटीज हैं, अभी हम लोग है ना, अभी ठीक से डिवोटी भी नहीं हुए, तो हमारे जीवन में प्रारब्ध, पाप, कूट, बीज, प्रारब्ध, ये किस प्रकार से आते हैं? अलग अलग, एक्चुअली अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से इसकी टिप्पणी की है। विशेषता जो मैं कॉमन समझ पाया सभी के मंतव्य से वो ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति के पथ पर पैर रखता है, चाहे वो एकदम नया से नया भक्त हो, अब उसके ऊपर कर्म फल का डायरेक्ट प्रभाव खत्म हो जाता है। अब उसके जीवन में जितने भी कर्म फल के प्रभाव आ रहे हैं वो केवल संकेत रूप में ही आ रहे हैं, केवल जस्ट टू गिव हिम एन ए टोकन पनिशमेंट, दैट्स इट। अब वो कभी कभी वो भी भयंकर उसको लग सकती है, लेकिन जो एक पशु योनि में जाने का कष्ट है उसको हम लोग मनुष्य जीवन के बड़े से बड़े कष्ट से तुलना नहीं कर सकते। एक बार कोई जीव पशु योनि में जाता है, इतने कष्ट सहन करता है, इतने कष्ट सहन करता है, उसकी तुलना में अगर इस जीवन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भगवान कर भी दें, थोड़ा बहुत भी कर्म फल का उसको टोकन पनिशमेंट मिल भी जाए, तो वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसलिए साधक के स्तर तक भगवान इस तरह डिस्काउंट देते हैं। और अगर कोई शुद्ध भक्ति करने लगता है तो फिर कर्म फल उसके ऊपर पूरा से ही निष्फल हो जाता है, फिर उसके बाद तो उसके ऊपर कोई कर्म फल का बंधन होता ही नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रभु, जब साधक के स्तर पर मतलब हमको जो भी पापों के फल मिल रहे हैं, पिछले कई जन्मों से या इस जन्मों से जो भी पापों के फल मिल रहे हैं, अब वो भगवान द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट हमारी वो भक्ति के अनुकूल है, हमको ये समझना। इट इज जस्ट ऑर्गेनाइज्ड सो हम एडवांस करें, हम भक्ति में कुछ सीखें, हम उसको सही दृष्टि में लें। हमको केवल इसलिए वो चीजें दी जा रही हैं। अब उसको अगर हम प्रतिकूल ले लेंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा, है ना? जैसे मैं अभी निताई सिवनी माता जी का एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत सुंदर, उन्होंने पुणे में एक लेक्चर दिया है, बाकी भक्त भी सुन सकते हैं, 9 साइंस ऑफ ब्लूमिंग डिवोशन। बहुत अच्छा लेक्चर उन्होंने दिया है। तो निताई सिवनी माता जी उसमें बता रही थी कि पहला लक्षण भक्त का होना चाहिए कि वो हर चीज को भगवान की कृपा माने, है ना? इट इज लाइक
वो उदाहरण दे रही थी कि जैसे कोई भी पत्र आपके पास आया है, नीचे जिस व्यक्ति ने भेजा है उसका नाम होता है। उसी तरह भक्त को हर सिचुएशन को देखना चाहिए कि ये एक पत्र है भगवान द्वारा साइन किया हुआ, ये भगवान ने मुझे भेजा है। तो ये हमको दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखना है। यस, थैंक यू सो मच प्रभु। आलादनी शक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारा क्वेश्चन हमारे बेटे को लेके है। जैसे प्रभु जी हम हैं, हमारे प्रभु जी और बिटिया, प्रभु जी हम तीनों तो मतलब फॉलो करते हैं, माला भी करते हैं, मंगला आरती पर जैसे दीक्षा भी हो गई। बट प्रभु जी जो बेटा है हमारा वो अभी हॉस्टल में रहता था, तो 1 साल उसको हो गए हैं प्रभु जी घर में आए हुए। बट प्रभु जी वो मतलब जैसे चेतना बदलनी चाहिए, जैसे अपन तो भोग लगा के हर सारी चीज भगवान को ऑफर करके खाते हैं और देते हैं, पर प्रभु जी उसकी चेतना नहीं चेंज हो पा रही है। मतलब जैसे कि अपन कहते हैं कि माला करो और विग्रह की थोड़ा सा सेवा के लिए जैसे अपन खड़े हैं तो साथ में, प्रभु जी ये चीज उसमें आ नहीं रही है। तो वही हम सोचे कि जैसे 1 साल हो गया है प्रभु जी। सामान्यतः घर में घर वाले एक दूसरे की बात उतना नहीं मानते, इसीलिए भक्तों को एक दूसरे के साथ संग मतलब जो घर में जो मेंबर्स हैं उन्हें बाकी भक्तों के साथ संग करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है, बच्चे भक्त बनते हैं, फिर माता पिता उनसे भक्त नहीं बनते, माता पिता कहीं और से भक्त बनते हैं, या माता पिता भक्त बनते हैं तो बच्चे उनसे भक्ति नहीं बनते हैं, फिर वो दूसरे संघ में आकर के भक्त बनते हैं। तो ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। तो इसलिए अगर वो डायरेक्ट नहीं सुन रहे हैं, आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि जहाँ कई यूथ प्रोग्राम चलते हो या भक्तों के कार्यक्रम चलते हो वहां वो जाएं, धीरे धीरे वहां पर भक्तों से प्रेरणा लेके वो सीख जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वैसे ही कुछ स्थिति होती है। वो घर में एक दूसरे के वचन, और उसका कारण भी है क्योंकि हमारी स्थिति भी घर वाले एक आपस में देखते हैं, है ना। कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ गलत काम भी घर में ही कर रहा है, तो वो सब देखते हैं। तो फिर बोलते हैं अच्छा तुम हमको उपदेश दे रहे हो, फिर तुम्हारा जीवन कैसा है वो हमको मालूम है ना। इसलिए सामान्यतः घर में प्रेरणा लेना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बाकी भक्तों का संग जितना मिलेगा उतना अच्छा रहेगा। अनुराग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि अभी मेरा 2 महीने लास्ट बचे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो ऐसा एक आईआईटी का नाइट लाइफ काफी वो रहता है, बिजी रहता है, तो प्रभु जी मन करता है कि रात को दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना चाहिए क्योंकि आखिरी का ही टाइम बचा है, पर प्रभु जी फिर वो है कि सुबह उठने में फिर दिक्कत होता है प्रभु जी। तो और मन काफी ये खाली खाली ये लगता है, कभी भी अनुराग प्रभु, नींद करना चाहिए। कभी भी आखिरी टाइम नहीं बचता है। जाते जाते माया, जब एकदम 95 साल का बुढ़ा भी मरता है ना, उसको भी माया कुछ ना कुछ सेटअप बना के देती है कि वो भौतिक संसार को भोग सके, उसके लिए भी सेटअप है। तो हमको लग रहा है अभी मेरी आईआईटी खत्म हो जाएगी, अरे फिर तो मेरे जीवन से सारे रस्सी उड़ जाएंगे, कुछ नहीं, माया के पास हमेशा कुछ ना कुछ पैकेज रहेगा। जैसे एक अच्छा दुकानदार ना, अभी मैं सिंगापुर में था, चाइनीज मार्केट गया था, तो चाइना टाउन में चाइनीज रहते हैं, वो एक भी ग्राहक को जाने नहीं देते हैं। आप उनको जो मांगोगे ना वो जाने नहीं देंगे आपको, वो छोड़ना नहीं देने। वो माया उसी तरह है, माया का ये चाइना टाउन है, एक भी कस्टमर को छोड़ने नहीं देती है। उसके पास सबके लिए पैकेज है। छोटे बच्चे के लिए उसका खिलौना कितना महत्वपूर्ण होता है, आप छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना छुड़ा के देखो, वो आपके आईआईटी फेल है उसके सामने, उसका खिलौना उसके लिए ज्यादा बड़ी इंद्र तृप्ति है। तो माया का इसीलिए हर व्यक्ति के लिए आयोजन है, और सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो सुन करके सीखे। वो बुद्धिमान नहीं है जो करके सीखे, क्योंकि वो तो जानवर होता है। जानवर एक बार आग में जाता है, थोड़ा जल जाता है ना, उसका मुंह वूछ जल जाता है, फिर वो आग में नहीं जाता है। लेकिन मनुष्य है जो सुन के सीख सकता है। तो इसलिए आप इन सेशन में आ रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, आप सुन के सीखो कि कैसे अगर मुझे वास्तव में मेरी ऊर्जा बचानी है, सही रास्ते पर रहना है, तो एसोसिएशन बहुत सिलेक्टिव रखना होगा। मुझे अपने इनटेक, जो मेरी इंद्रियों से मैं अंदर ले रहा हूँ, चाहे वो कान हो, चाहे आंख हो, चाहे जिह्वा हो, मेरा जो इनटेक है वो पवित्र होगा, तभी मेरा चरित्र पवित्र होगा, तभी मेरा जीवन पवित्र होगा, और तभी मैं भक्ति कर पाऊंगा। मलिन चित्त से, मलिन मन से कोई भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सुन करके सीखना सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। ठीक है। थैंक यू सो मच आरती प्रभु जी। आरती सोमानी माता जी, अंतिम प्रश्न।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपके एक लेक्चर में सुन रही थी कि मूर्ख मनुष्य, मतलब प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन था कि मूर्ख मनुष्य ही शिष्य बन सकता है। और फिर दूसरे लेक्चर में ऐसा सुना कि विचारवान होना चाहिए मनुष्य को, नहीं पृथ्वी पद समान है। तो ये कंट्रोवर्सी है, कैसे समझो इसको? कंट्रोवर्सी नहीं है, बात यह है, जैसे आपने विवाह किया तो विवाह के पहले बहुत विचार हुआ होगा, किससे शादी होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए, है ना, ये लड़के का घर ठीक है कि नहीं, लोग बैकग्राउंड चेक भी कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं। लेकिन शादी होने के बाद अगर पत्नी और पति एक दूसरे पे दिमाग ही लगाते रहे कि मैंने सही शादी की कि नहीं, सही शादी की कि नहीं, तो कभी उनका घर नहीं बच सकता। अभी शादी हो गई, अभी एक दूसरे के प्रति उन्हें निष्ठावान होकर के आगे बढ़ना हो। तो विचारवान होना अर्थात आप कौन से पथ पे जाना चाहते हो, कौन से गुरु के आश्रय लेते हो, वो विचार करके सिलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है हमारे कुल गुरु हैं, हमारे घर में आते थे, चलो इनसे मैं दीक्षा ले लेता हूँ, अभी ये बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, चाहे पुस्तक में लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ये गलत भावना है। तो विचारवान का होना है, प्रमाणित और अप्रमाणित में फर्क करने के लिए विचार होना चाहिए। अब प्रमाणित गुरु मिल गए, प्रमाणित गुरु के आश्रय में व्यक्ति है, उसके बाद भी वो बुद्धि लगा रहा है कि नहीं नहीं मैं पालन करूं कि नहीं करूं। ठीक है, प्रभुपाद 16 माला बोले हैं, ठीक है, उस टाइम में बोले होंगे 1960s में, तब थोड़ी एंड्रॉयड फोन था, एंड्रॉयड फोन तो अब आया है। तो ये रील का जो मजा है, ये जो सोशल मीडिया का मजा है, वो तो तब था नहीं, तो अभी ये मजा आया है। तो अभी प्रभुपाद होते तो शायद 8 माला का ही बोलते, क्योंकि 1 घंटा तो फोन चलाना जरूरी है। अभी इस तरह अगर कोई बुद्धि लगाएगा तो वो मूर्ख कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रमाणित मार्ग को पकड़ने के बाद व्यक्ति को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। ब्लाइंडली से मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम गलत फॉलो करे। ब्लाइंडली से मेरा मतलब है कि अब मेरे गुरु प्रमाणित है, परंपरा प्रमाणित है, जितने सिद्धांत शिक्षा मुझे यहाँ मिल रही है उसको मैं कट्टरता से पालन करूंगा, ये भावना होनी चाहिए। तो विचारवान हो प्रमाणित और अप्रमाणित में भेद करने के लिए। लेकिन जब प्रमाणित मार्ग मिल गया तो फिर एकदम निष्ठा के साथ गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।